ओमिक्रॉन के खतरे की खबर पर। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सड़क पर चलते हुए ये लाइन आपने जरूर कई बार पढ़ी होगी, देखी होगी, लेकिन आज ये बात ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए बिल्कुल फिट बैठती है। जिस तरह से लगातार ओमिक्रॉन के मरीज हमारे देश में बढ़ रहे हैं और हमारे देशवासी क्रिसमस, नए साल का जश्न मनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, उससे ये तय समझिए कि तीसरी लहर लापरवाही पर सवार होकर आएगी। लेकिन इस सब के बीच कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने इस साल क्रिसमस और नए साल के सेलिब्रेशन पर ब्रेक लगा दिया है। नीदरलैंड्स ने 4 जनवरी तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया। अब वहां पर स्कूल, कॉलेज, म्यूजियम, पब, डिस्को, रेस्टोरेंट पूरी तरह से बंद रहेंगे। अमेरिका और ब्रिटेन की सरकारें क्रिसमस और नए साल पर भीड़ को देखते हुए आंशिक लॉकडाउन या प्रतिबंध लगा रही हैं। फिलहाल ब्रिटेन में नाइट क्लब्स और पार्टियों पर जाने से पहले वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। इजराइल ने आज से अमेरिका, कनाडा, जर्मनी समेत 10 देशों को नो फ्लाई लिस्ट में डालकर यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया। फ्रांस की सरकार ने क्रिसमस और नववर्ष पर आतिशबाजी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया ताकि लोग एक साथ इकट्ठे न हो सकें। आयरलैंड ने पब और बार में रात 8 बजे के बाद एंट्री बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। कुल मिलाकर दुनिया के कई देश इस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हम स्वस्थ रहे तो अगले साल नए साल का जश्न मना लेंगे। और आज इसी सोच को हमें और आपको भी अपनाने की जरूरत है। हमारे देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 161 हो चुके हैं। दिल्ली में पिछले 6 महीने में पहली बार एक दिन में 100 से ज्यादा कोरोना के केस आज सामने आए हैं। ये बहुत गंभीर चेतावनी है। एक्सपर्ट्स बार बार तीसरी लहर की कोरोना की चेतावनी हमें दे रहे हैं और हम लोग जश्न की जिद कर रहे हैं। अगर आप भी क्रिसमस, नए साल पर जश्न मनाना चाहते हैं तो उससे पहले हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री की कुछ बातों को जरूर सुन लीजिए। वर्तमान समय में 161 केस पाया गया है और जैसा केस दुनिया में दिखने लगा तो तुरंत ही देश में वेरिएंट स्प्रेड ना हो, उसकी सुरक्षा के लिए भी भारत सरकार की ओर से सतर्कता रखी गई। आज देश में जो 161 केस पाया गया है उसमें से 13% केस एकदम माइल्ड है, 80% केस एसिम्प्टोमेटिक है, 44 केस ठीक होके अपने घर चले गए हैं। आज के दिन में हमारी कुल ये स्थिति है। जिस तरह से फर्स्ट वेव और सेकंड वेव से हम सीखे हैं, उसके आधार पर हम आने वाले दिनों में शायद केस बढ़े तो उसमें से जो हमने लर्न किया है उसको लेके हम अच्छी तरह से सारे देश के सभी नागरिक साथ में मिलके और सब लोग माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम आने वाले दिनों में कोविड के सामने हमारी लड़ाई लड़ते रहे और उसमें सभी का सहयोग मिले, यही अपेक्षा। पूरी दुनिया इस वक्त क्रिसमस और नए साल की तैयारियां कर रही है और दूसरी तरफ ओमिक्रॉन आपकी लापरवाही का इंतजार कर रहा है। क्रिसमस की खुशियों का उपहार लेकर सेंटा क्लॉज आपके पास आए या ना आए, लेकिन ओमिक्रॉन आ सकता है। जश्न के मौके पर भीड़ में हुई आपकी छोटी सी लापरवाही देश के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर ICMR पहले ही आगाह कर चुका है। ये समय सामूहिक समारोहों से बचने का है। ये समय गैर जरूरी यात्रा से बचने का है। सेलिब्रेशन कम लोगों के साथ मनाया जाए तो बेहतर होगा। लोगों को जश्न का इंतजार है तो ओमिक्रॉन को भीड़ का। अब आपको तय करना है कि आगे क्या करना है, क्योंकि ओमिक्रॉन को लेकर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत को किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। So we should prepare. We hope that things should not be that bad. We need more data because data is still not there and the cases are still few. But whenever there is a surge happening in other parts of the world, we have to monitor it closely and be prepared for any eventuality. So it's better to be prepared than to be caught off guard. ओमिक्रॉन पर इस बात को समझने के लिए आज आए दिल्ली के आंकड़े बहुत डराने वाले हैं। दिल्ली में 6 महीने बाद ऐसा हुआ है कि 24 घंटे में कोरोना के 100 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं और पिछले 4 दिनों के अंदर ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 10 से 26 हो चुकी है। अभी जितने भी केसेस, कुछ दिन से केसेस बढ़ने लगे हैं। जैसे पहले रोज आ रहे थे 15 केसेस, 20 केसेस, लेकिन कल 100 के पार कर गए, 100 से ज़्यादा केसेस आए हैं। ये केसेस कौन से हैं?
क्या ये ओमिक्रॉन है या ये पुराने वाला वायरस है, नए वाला वायरस है। अभी तक केवल एयरपोर्ट पे जो लोग आ रहे थे उनकी हम टेस्टिंग कर रहे थे। अब हमने ये तय किया है कि सारे जितने भी पॉजिटिव केस दिल्ली के अंदर निकलेंगे सबको हम जीनोम टेस्टिंग के लिए भेजेंगे कि 100% केसेस को ये टेस्ट करेंगे जो पॉजिटिव केसेस होंगे कि इसमें इस व्यक्ति में कोरोना है तो ये कौन से वाला कोरोना है, ये डेल्टा वाला कोरोना है कि ओमिक्रॉन वाला कोरोना है। ये आज निर्णय लिया गया। इससे पता चलेगा कि दिल्ली के अंदर अगर बढ़ रहे हैं केस तो ये कौन सा केस दिल्ली के अंदर बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन की बारीकियों को समझने के लिए दिल्ली सरकार अब हर मरीज की जीनोम सीक्वेंसिंग करने का फैसला कर चुकी है, जिससे ये जानने में आसानी होगी कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के अंदर किस तरह के बदलाव हुए हैं और ये पुराने कोरोना वायरस से कितना अलग है और आने वाले समय में ये किस तरह से घातक हो सकता है। जो भी पेशेंट हमारे पास इंटरनेशनल ट्रेवल करके उन कंट्रीज से यात्रा करके दिल्ली आ रहा है जहाँ पे हाई रिस्क है, जहाँ पे ओमिक्रॉन के मामले हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका है, यूनाइटेड किंगडम है, यूरोप है और बाकी के देश हैं, यदि हम उनका सबका करते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस सैंपल में ओमिक्रॉन है या डेल्टा है। पहले हम 100 में से 5 से भी कम प्रतिशत में जीन सीक्वेंसिंग हो पाती थी। अभी जो विदेश से मामले आए हैं या जो संदिग्ध हैं उनका सबका जीन सीक्वेंसिंग। ओमिक्रॉन से बचने के लिए दिल्ली सरकार बूस्टर डोज की भी मांग कर रही है। इस सवाल पर आज संसद में देश के स्वास्थ्य मंत्री ये साफ कर चुके हैं कि बूस्टर डोज पर रिसर्च जारी है और अगले 7 दिनों में ये रिसर्च सरकार को मिल जाएगी कि भारत में मौजूदा दोनों वैक्सीन नए वेरिएंट पर कारगर है या नहीं। हमने वो भी काम शुरू कर दिया है कि ये वेरिएंट इंडिया में हमारी वैक्सीन उसके ऊपर इफेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, ये चेक करने के लिए कल्चर डेवलप करना होता है और कल्चर वेरिएंट को ओमिक्रॉन वेरिएंट का कल्चर डेवलप करके उसके पर क्या इफेक्ट हो रही है हमारी वैक्सीन की, उसका भी स्टडी हो रहा है और अगले 1 सप्ताह में उसका भी रिपोर्ट आ जाएंगे। भले ही अभी तक ओमिक्रॉन को लेकर इसके घातक पहलू सामने नहीं आए हैं, लेकिन नया वेरिएंट अगर बड़ी आबादी को संक्रमित करता है तो हालात बिगड़ भी सकते हैं। WHO के वैज्ञानिकों का मानना है कि जहां भी ओमिक्रॉन कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति में पहुंच गया है, अमेरिका और ब्रिटेन में जिस तरह हालात बिगड़ रहे हैं उसे देखकर भारत को सावधान रहने की जरूरत है। यही वजह है कि अस्पतालों में तीसरी लहर की तैयारी शुरू हो चुकी है। अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड से लेकर ICU बेड बढ़ाए जा रहे हैं। इस वक्त हम यथार्थ हॉस्पिटल में मौजूद हैं। आपको बता दें कि यथार्थ हॉस्पिटल ने अपनी बेड्स कैपेसिटी जो है वो बढ़ाकर 1200 बेड्स की कर दी है और इस वक्त की यदि हम बात करें तो इस वक्त हम यथार्थ हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में मौजूद हैं। यह आइसोलेशन वार्ड केवल और केवल ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित और कोरोना से संक्रमित मरीजों के लिए ही बनाया गया है। इसकी खास बात यह है कि इस आइसोलेशन वार्ड में खास वेंटिलेटर्स लाए गए हैं। हमने देखा कि पहली और दूसरी लहर के दौरान वेंटिलेटर्स की ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा कमी पाई गई थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वेंटिलेटर्स की कैपेसिटी इस अस्पताल में बढ़ा दी गई है और इन वेंटिलेटर्स की जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन वेंटिलेटर्स की खास बात यह है कि ये सभी वेंटिलेटर्स आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट पर बनाए गए हैं, यानी कि मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के तर्ज पर इन्हें डिजाइन किया गया है। अब इन वेंटिलेटर्स की एक और खास बात यह है कि बच्चों के लिए भी इन वेंटिलेटर्स को डिजाइन किया गया है। एक तरफ ओमिक्रॉन की बढ़ती स्पीड, दूसरी तरफ अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई और बेड बढ़ाने की तैयारियां। इशारा समझिए कि देश में तीसरी लहर की संभावना बढ़ रही है और इन सब के बीच अगर आप भीड़ में क्रिसमस और नए साल के जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं तो तय मानिए तीसरी लहर को रोकना बहुत मुश्किल होने वाला है। तेजश्री पुरंदरे के साथ आज तक ब्यूरो।